बाबा अवस्थ वाणी में आया है, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसका बेहद का अर्थ क्या? भेद का अर्थ यही है, तुम्हारी माने किसकी? तुम्हारी किसको कहा जाता है? अरे उनकी नहीं, तुम्हारी। जो सन्मुख बैठे हैं उन बच्चों से कहा कि तुम्हारी, इसकी नहीं। इसके लिए गारंटी नहीं बताई। तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब ये काम शुरू होगा। क्या? मारा मारी, विनाश की दुनिया दिखाई देगी। क्यों? ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं। यह सेफ्टी नहीं है, ये सेफ्टी के लिए बात बता दी। कितनी बढ़िया बात बता दी। दुनिया का विनाश कब होगा? जब तुम्हारी कर्मातीत स्टेज बन जाएगी, तुम्हारे सारे कर्म बंधन भस्म हो जाएंगे। याद की यात्रा से हो या धर्मराज की सजाओं से हो या बीमारी धीमारी के कर्म भोग से हो, सारे कर्म बंधन जब भस्मीभूत हो जाएंगे तब ही लड़ाई शुरू होगी, नहीं तो लड़ाई शुरू नहीं हो। तुम्हारी, तुम्हारी माने किससे बात कर रहे हैं? हम बच्चे तो हैं, लेकिन हम बच्चे की परिभाषा क्या है? आज की मुरली में बता दी परिभाषा। आत्मा, देह अभिमानी। क्या? देह अभिमानी बच्चों से बोला, वो देही अभिमानी बच्चों से बोला, आत्मा अभिमानी बच्चों से बोला। क्या बोला? तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तो क्या बाबा के सामने जितने बैठे हैं वो सारे ही बच्चों की बात है या उनकी कोई लिमिट है? क्या लिमिट है? 8 है। 8 ऐसे निकलते हैं जो देही अभिमानी बन जाते हैं, धर्मराज से सजा नहीं खाते। वो जब देही अभिमानी बनते हैं तो नई दुनिया का संगठन स्थापन हो जाता है। नई दुनिया का संगठन, वो पारिवारिक इकाई पहली तैयार होती है और बाहर की दुनिया में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जो आत्माभिमानी बनते जाएंगे वो सेफ होते जाएंगे, वो 60 के संगठन में ऐड होते जाएंगे, फिर लड़ाई का दायरा भी बढ़ता जाएगा। 4.5 लाख आत्माभिमानी बन जाएंगे तो कितने लोगों का विनाश सामने आ जाएगा? 500-700 करोड़ सब लड़ाई में लड़ मरेंगे, देखने में आएगा। ये निशानी है।